हेलो एवरीवन। सो यार आप लोगों के लिए एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप निकाली गई है जिसमें आपको अप टू 75,000 रुपीज़ की फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम कोई फीस आपको पे नहीं करनी। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, आपके एकेडमिक्स चेक किए जाएंगे, उसके बेसिस पे आप लोग को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो अप्लाई ज़रूर कर देना और आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनको इसकी स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस स्कॉलरशिप के नाम से ये स्कॉलरशिप निकाली गई है। हर साल इस स्कॉलरशिप को निकाला जाता है, तो 100% जेन्युइन ये स्कॉलरशिप है जो कि एचडीएफसी बैंक आप लोगों के लिए ऑफर करता है। ये जो स्कॉलरशिप है इसमें क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले, अंडर ग्रेजुएशन की कोई डिग्री कर रहे हो, आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो, देन आप लोग भी एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। अलग अलग एलिजिबिलिटी है अलग अलग स्कॉलरशिप की, जो कि अभी मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास 1 से लेकर 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, या पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से, या फिर आप लोग स्कूल में किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में हो, देन आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। मिनिमम पिछली क्लास में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। दूसरा, आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए, देन आप लोग एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। जो बच्चे अभी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, ओनली स्टूडेंट परस्यूइंग डिप्लोमा आफ्टर 12th आर एलिजिबल। जो 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप क्लास 1 से लेकर 6 में पढ़ रहे हो, देन आपको 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप क्लास 7 से 12th में पढ़ रहे हो तो आपको डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को अप टू 18,000 रुपीज़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रीवियस ईयर मार्कशीट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होते हैं जिनके बेसिस पे आप लोग को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके बाद सेकंड स्कॉलरशिप की बात करते हैं जो कि हमारी रहने वाली है अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, मेरिट कम पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए जो अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं इस टाइम पे, जैसे एमबीए हो गया, एमटेक हो गया, या एमकॉम या फिर एमए डिग्री कर रहे हो, देन आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी बच्चे मास्टर डिग्री कर रहे हैं, सेम टर्म्स एंड कंडीशन, आपके प्रीवियस क्लास में 55% मार्क्स होने चाहिए, फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और इंडियन नेशनल होने चाहिए। अगर आप कोई जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो, जैसे एमए हो गया, एमकॉम हो गया, देन आप लोग 35,000 रुपीज़ तक की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, जैसे एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, देन आप 75,000 रुपीज़ तक की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सेम डॉक्यूमेंट भी आप लोग को यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए जो भी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, जैसे कि बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, या फिर बीटेक कर रहे हो, या फिर एमबीबीएस की डिग्री भी अगर आप कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, देन आप लोग इस वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना। अंडर ग्रेजुएशन की जो स्कॉलरशिप होती है, इस स्कॉलरशिप में जो बच्चे जनरल अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं उनको 30,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं उनको 50,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। प्रोफेशनल में वो बच्चे आते हैं जैसे एलएलबी हो गया, नर्सिंग हो गया, एमबीबीएस हो गया, ये वाले बच्चे प्रोफेशनल डिग्री में आते हैं। और जो नॉर्मल डिग्री होती है वो बीकॉम, बीएससी, बीसीए होती है। बीटेक भी जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है। बीटेक वाले बच्चों को भी 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। सेम टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर हम बात करें सिलेक्शन की, सिलेक्शन कैसे होगा इस स्कॉलरशिप में, सिलेक्शन यानी कि आप लोगों के बैंक में ये स्कॉलरशिप अमाउंट किस तरीके से आपको आएगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन बहुत ईजी है। ये जो है मल्टी स्टेज प्रोसेस पे होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपके जो आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे बच्चे एलिजिबिलिटी के हिसाब से, यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं बच्चे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही है या नहीं दिए हैं। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। ये पर्सनल इंटरव्यू उन्हीं बच्चों का होता है जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों का फाइनल लिस्ट निकाल दिया जाता है स्कॉलर्स का, जो कि बड़ी फॉर स्टडी स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप एफएक्यू को चेक कर सकते हो। ज़्यादातर यही क्वेश्चन होते हैं बच्चों के जो कि आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें स्कॉलरशिप की तो 4 सितंबर विल बी द लास्ट डेट। 4 सितंबर से पहले आप लोग को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोग को अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा। जिस भी स्कॉलरशिप की आप अप्लाई कर रहे हो, अगर स्कूल स्टूडेंट हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो तो ये वाली स्कॉलरशिप के लिए क्लिक कर देना। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले साइन इन विद गूगल पे आपको क्लिक करना है, जीमेल के थ्रू आपको साइन इन करना है। उसका स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पे दोबारा से मेंशन है तो एक बार रीड आउट कर लेना आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कि आपके मिनिमम 55% प्रीवियस क्लास में है या नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे येस और नो में आंसर करना है। आपका आंसर येस होगा तभी यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी।
एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से या फिर इक्वल है या नहीं है, और चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट फेज पे भेज दिया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर ली जाएगी। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने एजुकेशन डिटेल बतानी है। अगर आप यूजी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपको क्लास 12th और ग्रेजुएशन की जो डिग्री कर रहे हो, कौन सी डिग्री कर रहे हो, अब तक कितने मार्क्स हैं, वो डिटेल देनी है। उसके बाद आपको फैमिली मेंबर्स की डिटेल देनी है, जो अर्निंग फैमिली मेंबर है आपके पेरेंट्स, उनकी डिटेल आपको ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा था कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी अपलोड करनी होगी, आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप लोग को अपलोड करनी होगी। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या है मेंशन करना है, कितना साइज होना चाहिए फाइल का, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। आधार डिटेल्स किस तरीके से ऐड करनी है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को ऐड करनी है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद रेफरेंसेस में आप लोग अपने कॉलेज टीचर का रेफरेंस दे सकते हो, अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो। स्कूल वाले बच्चे अपने स्कूल टीचर्स का रेफरेंस दे सकते हैं, जिनसे वेरीफाई किया जा सके कि आप अभी स्कूल में या कॉलेज में कहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसका बैंक डिटेल में आप लोग अपनी पर्सनल बैंक डिटेल दे सकते हो। अगर स्कूल में पढ़ रहे हो देन आपका भी बैंक होना चाहिए, अगर नहीं है देन पेरेंट्स की बैंक डिटेल भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे इनके FAQ में चेक कर सकते हो आप पेरेंट्स की डिटेल दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेल ID भी है, इनसे भी आप मेल करके भी ये चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, प्रीव्यू पे क्लिक करके लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। जो स्कॉलरशिप का रिजल्ट होगा वो यहाँ पे इनके पोर्टल पे, यहाँ पे रिजल्ट का एक सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। जब भी रिजल्ट आएगा, सितंबर विल बी द लास्ट डेट, तो इसका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर या नवंबर में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी और जो दूसरी स्कॉलरशिप है उनके रिजल्ट आए हुए हैं, यहाँ पे सेलेक्टेड बच्चों के नाम वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। तो यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन नंबर देके चेक कर पाओगे कि आपको जब रिजल्ट आएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।